ज्ञान रत्नों को यूज़ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करने की, हर एक को बहुत युक्ति से बाप का परिचय देकर सत्य बताने की, सत्यता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। निराकार परमात्मा से हम आत्माओं को समझ मिलती है कि प्योरिटी हमारी पर्सनालिटी और रॉयल्टी है। जितनी पवित्रता उतना दैहिक भान से परे होते जाते हैं, उतना परमात्मा के समीप आते हैं। समीप आने वाले देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनने का वरदान परमात्मा से प्राप्त करते हैं। शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह के भान में लाती है, देह की कमी कमजोरियों से जोड़ती है, देहधारियों के समीप में लाती है और परमात्मा से दूर कर देती है। हर समय हम आत्माओं का कल्याण सोचने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी का महत्व और लाभ समझाते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि पवित्रता की पर्सनालिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी पवित्रता की रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। आत्मा होने के शुद्ध अभिमान में रहने वाली आत्माएं अपने स्वरूप और स्वधर्म में रहते हुए पवित्रता से सोचते बोलते कर्म करते हैं। उनकी इस रॉयल और पवित्रता की सत्यता की रॉयल्टी और पर्सनालिटी की धारणा आत्मा को रूहानी दर्पण बना देता है, जो परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। ऐसा देही अभिमानी ऐसा रूहानी दर्पण बनने का टाइटल परमात्मा से प्राप्त करना है तो देह के अभिमान को समाप्त कर प्रैक्टिकल में प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी को धारण कर वरदान को फलीभूत करना है। पतित दुनिया में आकर हम पतित बन गए। आत्माओं को ढूंढकर पतित पावन परमात्मा ने हम आत्माओं के पतित बनने को देख उसका विवरण नहीं किया, बल्कि हम आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप देखकर ओरिजिनल पवित्र सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान स्वरूप अर्थात अनादि सतुगुणी स्वरूप और आदि सतयुगी स्वरूप देखते हैं। उसी का दर्शन कराते हैं, उसी की महिमा करते हैं, उमंग उत्साह के पंख देकर फिर से उठना सिखाते हैं। फिर से ओरिजिनल विशेषताओं को स्वयं में और दूसरों में देखकर विशेषता देखने के संस्कार को धारण कर विशेष आत्मा बनने की समझ दे रहे हैं। इस विधि से देखने से रावण राज्य में देह अभिमान में दूसरों में बुराइयां देखने की आदत स्वतः ही छूट जाएगी। दो श्रेष्ठ कार्य साथ साथ हो जाएंगे। ओरिजिनल सतुगुणी विशेषता हर आत्मा में मर्ज हो गई है, क्योंकि 63 जन्मों से रावण की देह अभिमान की मत के परवश होकर सोच रहे थे, बोल रहे थे, कर्म कर रहे थे, अर्थात बुरा देख रहे थे, बुरा बोल रहे थे, बुरा कर रहे थे, तो बुराइयों को देखने का चश्मा पहन बैठे थे। और मीठे परमात्मा से समझ मिलती है कि विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा कर रखो, अर्थात ओरिजिनल सत्य को देखो। शरीर को चलाने वाली आत्माएं सब सतुगुणी हैं, सब परमधाम की रहने वाली हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। इस समय देह के अभिमान में खुद के ओरिजिनल स्वरूप को भूली हुई हैं। उनमें बुराई देखेंगे तो उन्हें और बुरा बनाने के निमित्त बन जाएंगे और खुद भी और बुरे बन जाएंगे। समझदारी इसी में है कि हम मीठे परमात्मा की शिक्षाओं को अमल में लाकर विशेष आत्मा बने और औरों को भी बनने में सहयोग दें, तो दो श्रेष्ठ कार्य साथ साथ हो जाएंगे। मातेश्वरी समझ दे रही हैं कि हमारा ईश्वरीय सत्संग कहो या ईश्वरीय स्कूल या यूनिवर्सिटी कहो, कोई कॉमन सत्संग नहीं है, बल्कि ये इतना अद्भुत और अनोखा है क्योंकि स्वयं ऊंची से ऊंची हस्ती परमात्मा बाप टीचर सतगुरु बन पढ़ाते हैं सर्वोत्तम देवी देवता मर्तबा प्राप्त करने के लिए। इसलिए रोज पढ़ना है, गहराई से अध्ययन करना है, जो कहा जा रहा है वो करना है और श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। पास विद ऑनर की हाईएस्ट डिग्री लेनी है। मातेश्वरी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाएंगे वो फुल पास होंगे, क्योंकि नॉलेज से फुल होने से हर तरह की परीक्षा को पास कर सकेंगे। आधी पढ़ाई पढ़ेंगे तो नॉलेज से फुल नहीं होंगे, ऐसे में फुल पास कैसे होंगे। रेगुलर स्टडी कर नॉलेज से फुल होने की समझ दे रही हैं। ईश्वरीय पढ़ाई को परफेक्ट पढ़कर परमात्मा से सरस्वती का टाइटल प्राप्त करने वाली मातेश्वरी समझ दे रही हैं कि परमात्मा स्वयं बच्चों के कल्याणार्थ इस सृष्टि पर आए हैं, तो उनका पक्का सच्चा बच्चा बनकर परमात्मा को पक्का हाथ देना है, अर्थात उनकी ही श्रीमत पर चलना है। कुछ भी हो जाए उनका हाथ छोड़ने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। कभी भी कल्याणकारी परमात्मा में संशय नहीं लाना है, न खुद में संशय आने देना है कि पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। निश्चय चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ कंबाइंड है, तो हर तरह की परीक्षा को पास कर हमने विजयी बनना ही है।
माया तो गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसे ही में ही तो रुस्तम पहलवान बनकर दिखाना है, अर्थात श्रीमत पर चलकर किसी भी तरह की कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है। माया की बलवानी को सफल नहीं होने देना है, कभी भी कमजोर नहीं बनना है, कभी भी परमात्म संग को छोड़ना नहीं है। माया पर जीत प्राप्त करने की युक्ति बताने वाले मायापति परमात्मा के श्रीमत रूपी हाथ को पूरी तरह पकड़े रहना है, तो विजय निश्चित है। समझ दे रही है मातेश्वरी की कल्याणकारी समर्थ परमात्मा हमारे मालिक हैं, तो उनका श्रीमत रूपी हाथ छोड़ने का संकल्प करना मूर्खता है। स्मृति दिला रहे हैं कि परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि बच्चे मुझ समर्थ बाप के साथ रहो तो अवश्य ही समर्थ बन जाएंगे। फिर जितना भी बलवान बनकर माया आएगी, लेकिन प्रभु के आगे अपनी बलवानी नहीं दिखाएगी, लौट जाएगी। माया जितना भी फोर्स दिखाए, हमें कमजोर नहीं बनना है। कमजोरों को फिर छोड़ती नहीं है, क्योंकि कमजोर बनने से परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ छूट जाता है। उनकी श्रीमत है सदा समर्थ रहो। मातेश्वरी स्पष्ट कर रहे हैं कि श्वासोश्वास इस निश्चय भरे विश्वास में हमें स्थित होना है कि आखिरी परमात्मा ही महान बलवान है और आखिरी उनकी ही जीत तय है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाने वाले ही ब्राह्मण है, गॉडली स्टूडेंट हैं, सुप्रीम टीचर गॉड से पढ़कर रचता और रचना का ज्ञान प्राप्त कर धारण कर मास्टर जानी जाननहार बन जाते हैं। सब कुछ बताकर मीठे कल्याणकारी परमात्मा समझ देते हैं कि हर बात को समझकर धारण कर ज्ञान की पूंजी को जमा करो, क्योंकि इस विधि से जमा करके हम फलक से अर्थात बेझिझक रूहानी नशे से औरों से भी बाप का परिचय शेयर कर सकते हैं और उनसे वर्षा लेने की विधि बता सकते हैं, जो कि हम आत्माओं का फर्ज है, जिसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। वाणी से परे जाने का समय आ रहा है, इसलिए मीठे प्यारे परमात्मा हम आत्माओं को इशारा देते रहते हैं कि ज्ञान की चर्चा के अतिरिक्त कोई बात नहीं करो। इशारे से कार्य हो सकता है तो इशारे से कार्य करो और कराओ, व्यर्थ बातें नहीं करो। शांत रहकर शांति जमा करो, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी अंत में। आवाज़ भी टू मच जाकर आत्माएं थक गई हैं और पुकारती हैं परमात्मा को कि आकर हमको लेकर जाओ। ले जाने के लिए और नई सृष्टि रचने के लिए परमात्मा को आना ही पड़ता है, क्योंकि ले जाने से पहले लायक बनाना पड़ता है उन्हें, अर्थात पवित्र बनाना पड़ता है और नई सत्य की सृष्टि की स्थापना भी करनी पड़ती है, जो कि ब्रह्मा का आधार लेकर करते हैं। कोई कैसे भी रोल में हो, जब परमात्मा आते हैं तो शूद्र बन गई आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, तो नया जन्म देते हैं और सभी को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल देते हैं और ब्रह्मचर्य में रहकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर श्रेष्ठ बनने की समझ देते हैं। अदर कुमारी अर्थात वो आत्माएं जो विकारी हत्याला बंधने के बाद ज्ञान प्राप्त करती हैं, उन्हें भी पुरानेपन से मर्जीवा बनकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की समझ देते हैं परमात्मा। कुमारी कन्या अर्थात जो विकारी हत्याला के बंधन में आने से पहले ही परमात्मा के बन जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी टाइटल स्मृति दिलाता है सभी को कि पवित्र जरूर रहना है और ईश्वरीय पढ़ाई, योग, धारणा, सेवा के विषयों में 100% मार्क्स लेकर पास होना है। जो निभाते हैं वायदे, उनके फिर यादगार भी बनते हैं, जिसका रहस्य और समझाने स्वयं परमात्मा ही बताते हैं। जब पुरुषार्थ करवाते हैं, एक तरफ बने हुए यादगार के राज बताते हैं, तो दूसरी तरफ यादगार बनने की विधि बताते हैं। कलयुग में नए पवित्र विश्व के रचता परमात्मा आत्माओं को और भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जितना अच्छी तरह परमात्मा समझाते हैं, उतना अच्छी तरह से समझना है, धारण करना है और धारण कराना है। हम अगर नहीं समझते हैं तो कमी हम में है, जिसे चेक करना है और चेंज करना है। शरीर में रहते की हुई भक्ति का फल देने के लिए परमात्मा को सृष्टि पर आना पड़ता है। आकर ज्ञान रूपी फल देते हैं, जिससे बुद्धि का नेत्र खुलता है और आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होती है। फिर से अपने स्वधर्म को यूज कर सतगुणी बनती है। बाप टीचर सतगुरु की पालना निराकार परमात्मा स्वयं ही करते हैं और गति सदगति कर सभी को वापस लेकर जाते हैं। और किसी में इतनी ताकत नहीं है जो 800 करोड़ आत्माओं को दुखधाम से मुक्त कर शांति धाम ले जाए। देहधारी गुरु तो खुद की गति नहीं कर सकते हैं, तो अन्य आत्माओं की गति कैसे कर सकते हैं? वे तो और गुनहगार बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा से सभी को बेमुख कर खुद से जोड़ लेते हैं। जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर से विकारों की दुनिया में आ जाते हैं। मीठे परमात्मा तो पवित्र याद की यात्रा सिखाते हैं, जिससे हमें पुरानी दुनिया में नहीं लौटना है, अर्थात पुरानी दुनिया की रस्मों को यूज नहीं करना है। दुखों की दुनिया से छुड़ाने वाले लिबरेटर परमात्मा है, तो हमें उन्हीं से सर्व संबंध जोड़कर उन्हें ही याद करना है।
अज्ञानता की रात से निकालने के लिए ये अमृत वेला संगम युग का समय होता है, जब ज्ञान सूर्य परमात्मा ज्ञान देकर सतयुग के दिन में लेकर जाते हैं, जहाँ आत्माएं अपने सत्य आत्मिक सतयुगी स्वरूप में पाठ बजाते हैं। ऐसे सतयुगी संस्कार बनाने के लिए सत्य परमात्मा संगम युग में आत्मा का सत्य बताकर अनादि 7 गुणों को यूज कर सतुगुणी पाठ बजाने की और आदि के 36 गुणों को यूज कर सतयुगी संस्कार बनाने की समझ देते हैं। जो आत्मा संगम युग की इस अमृत वेले में ऐसा बनने में कामयाब हो जाती है, वो संगम युग में जीवन मुक्त रहकर जीवन मुक्ति का वर्षा परमात्मा से पूरा प्राप्त करती हैं। ब्राह्मण वर्ण की आत्माएं एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हैं, राजयोग सीखकर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ये वर्ण बदलकर फिर सतयुगी देवता बनता है। ज्ञान प्राप्त कर सब कुछ जान लेना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना अर्थात सबसे बड़ा इम्तिहान पास करना। जो ज्ञान के सागर परमात्मा हमें डिलीवर करते हैं, उसे हूबहू धारण कर ज्ञान गंगा बन सभी को देते जाना है। इसमें तालाब नहीं बनना है, सभी को परमात्मा के संबंध में लाने का कर्तव्य निभाना है। आत्माओं से बात करते हैं परमात्मा, इसलिए मेल और फीमेल के भान को समाप्त कर ज्ञान गंगा का कर्तव्य निभाना है। देह अभिमान में टुकड़े टुकड़े किए हुए विश्व को फिर से परमात्मा एक सूत्र में बांध रहे हैं, तो हमें इस नेक कर्तव्य में अपना पूरा सहयोग देना है। सचखंड स्वर की स्थापना करने में मददगार बनने के लिए आत्मा के सत्य स्वधर्म और स्वरूप में रहना है। भक्ति मार्ग की दंत कथाओं का सत्य बताकर परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि वे कल्प के संगम युग में ही आते हैं, इतने अवतार नहीं लेते हैं जिनका जिक्र शास्त्रों में कर रखा है। समय है एक सत्य परमात्मा को जानने का, उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर श्रेष्ठ बनने का। इसलिए भक्ति की अनेक मान्यताओं से निकलकर मन बुद्धि को एक निराकार परमात्मा में एकाग्र करने की जरूरत है, क्योंकि स्वयं को सजाओं से बचाने का, स्वयं का श्रेष्ठ भाग्य बनाने का और परमात्मा से पूरा वर्षा लेने का समय सिर्फ और सिर्फ अभी है। सत्य से परिचित सभी को कराना है, लेकिन सत्यता की सभ्यता से करना है। इसलिए मीठे प्यारे परमात्मा समझ देते हैं कि भक्ति की भावनाओं से जुड़ी हुई आत्माओं को सत्य युक्ति से बताना है, किसी से बहस नहीं करनी है। रूहानी प्यार से सत्य परमात्मा का परिचय देकर कहना है कि हम परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, आपको लेना है तो आप भी आओ। परमात्मा संदेश देना है कि अमरलोक में जाने के लिए पावन जरूर बनना है, रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति से ना जीत पाना उस्तादों के उस्ताद परमात्मा से सीख रहे हैं, आओ तो हम आपको भी समझाएं। आप भी जीत पाना चाहते हो तो शक्ति दल में शामिल हो जाओ। रूहानी नशे से, शुभ भावना और शुभकामना से इतना कहना है, बाकी फालतू बातें न सोचनी है, न करनी है, न कहनी है। ऐसी सेवा करने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान की पूंजी को धारण कर जमा करो। ओम शांति।